स्प्रिंगफील्ड से सेक्टर 10 नया मुरादाबाद के सभागार में सीबीएसई सीओई देहरादून एवं स्प्रिंगफील्ड के संयुक्त तत्वावधान में मुरादाबाद के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों के लिए क्षमता संवर्धन पर एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्प्रिंगफील्ड के प्रबंधक विपिन जेटली व एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा नीरू जेटली एवं कार्यशाला की प्रशिक्षिका सुमन तोमर, प्राचार्य डीएमए रामपुर एवं स्प्रिंगफील्ड कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस कार्यशाला में जिले की 50 से अधिक विद्यालयों से लगभग 60 शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षिका सुमन तोमर ने कहा कि सामाजिक और भावनात्मक कौशल, आदतें और मानसिकता छात्रों को शैक्षणिक और जीवन की सफलता के लिए तैयार करती हैं। एक सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अच्छी शिक्षण प्रथाओं और उनकी कार्यान्वयन का समर्थन कर सकता है। इसी संदर्भ में कार्यशाला में बच्चों की उनकी मानसिकता, स्वरोच्चारण अभ्यास द्वारा सीखना व सिखाना, उनमें नैतिकता की शिक्षा का प्रसार करना, लिखावट के प्रति सजग करना, वार्तालाप के हुनर सिखाना आदि अलग अलग विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला की प्रशिक्षिका श्रीमती तोमर ने बताया कि कक्षा में ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां करवाकर तथा ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को गतिविधियों में शामिल करके हम उनके भीतर छिपी कला को नया रूप दे सकते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए देशभक्तों तथा वीरों की कहानियां सुनानी चाहिए। इस अवसर पर कई प्रकार के खेलों से अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे कक्षा में अच्छी शिक्षिका की भूमिका निभा सके। इस प्रकार शिक्षकों ने और बेहतर शिक्षण के गुण हासिल किए। आज स्प्रिंगफील्ड स्कूल में मुरादाबाद में मैं ये वर्कशॉप ले रही हूँ। सीबीएसई ने एज अ रिसोर्स पर्सन भेजा है। हमारा टॉपिक है लर्निंग आउटकम एंड पेडागोजी। जो एनईपी आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस टीचिंग में अब आ रहे हैं ज़िंदगी से हमारी एजुकेशन को रिलेट करने के लिए, तो वो ज़रूरी है हम कि टीचर्स को ट्रेन करें और क्लासेस को और इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि बच्चे उतने खुश होकर सीखें जितना वो खुश होकर मोबाइल चलाते हैं। क्या मानती है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अब तालमेल की कुछ कमी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए? वो जो जनरेशन गैप बच्चा महसूस करता है उसको ब्रेक डाउन करके उसमें इंटरेस्ट का अगर एलिमेंट आ जाएगा तो बच्चा खुश होकर सीखेगा और ज़्यादा सीखा हुआ इंडिविजुअल एक बेहतर सिटीज़न बनेगा और बेहतर कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी को। क्या क्या एक्टिविटीज़ आज आप कराएंगे सबके बीच? आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कराने वाले हैं, एक करा भी चुके हैं, जैसे कि स्टेट्स की क्वालिटी पोइट्री के थ्रू बताना, जैसे एक स्टोरी टेलिंग है, अलग अलग टेबल्स को हम दो दो लाइनें ऐड करके और फिर कैरेक्टर्स ऐड करने के लिए देंगे तो एक खूबसूरत सी स्टोरी निकल के आएगी जिसका एक मॉरल भी होगा। तो ऐसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराने वाले हैं। इस अवसर पर स्प्रिंगफील्ड एजुकेशनल सोसाइटी की अध्यक्षा श्रीमती नीरू जेटली ने कहा कि शिक्षकों का दृष्टिकोण समर्पण, आत्म अनुशासन, आदर्श प्रशिक्षण और आचरण ही है जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाता है। अंत में स्प्रिंगफील्ड की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतीक्षा दीक्षित ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि इस वर्कशॉप से शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों और नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की सोच को सही दिशा देने के लिए उनमें नैतिक मूल्यों का प्रसार होना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रूपसी वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनीता, शिवानी, शिखा एवं राशि का विशेष योगदान रहा। नमस्ते। आज हमारे विद्यालय स्प्रिंगफील्ड्स नया मुरादाबाद में शिक्षकों के लिए एक क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो सीबीएसई सीओई देहरादून एवं स्प्रिंगफील्ड्स नया मुरादाबाद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है और इसका विषय है लर्निंग आउटकम्स एंड पेडागोजीज। इस वर्कशॉप के लिए डॉक्टर सुमन तोमर जो दयावती मोदी एकेडमी रामपुर में प्रिंसिपल हैं, इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रही हैं और इसके लिए मुरादाबाद के करीब 25-30 स्कूलों से 50 के करीब शिक्षिकाएं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे हमारे विद्यालय में हो, वो यही रहता है कि किस तरह से हम शिक्षकों की जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसको और रिफ़ाइन करें, क्योंकि क्लास में पढ़ाते तो सब हैं लेकिन जो एक ट्रेडिशनल मेथड था पढ़ाने का पहले कि क्लास में गए, लेक्चर दिया, ब्लैक बोर्ड यूज़ किया, ग्रीन बोर्ड यूज़ किया, होमवर्क दिया, कुछ क्वेश्चन पूछे और क्लास के बाहर आ गए, तो अब पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है और
बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं कि जो कुछ भी ट्रेनिंग में सीखा है वो अपने अपने वहाँ जाकर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इससे होता यह है कि टीचर्स की, हम लोगों की जो एजुकेशन या टीचिंग फ्रेटर्निटी है उनकी तो रिफाइनिंग होती ही है, साथ ही साथ बच्चों को जो मिलता है सीखने के लिए जब वो वापस विद्यालय जाते हैं तो उससे उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, हॉलिस्टिक ग्रोथ होती है, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक मुख्य उद्देश्य है।